दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम मैथ का एक टॉपिक लाइन एंड एंगल पढ़ाने जा रहे हैं। इस लाइन एंड एंगल को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और इसमें जो आपको कुछ ऐसा लगे तो आप क्वेश्चन डाउट जो होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन मीन्स होता है रेखा, क्या होता है? रेखा। और एंगल मीन्स कोण। तो दोस्तों बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है कि पॉइंट। जैसे हम एक ये दे देते बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है वो आप देखिए। पॉइंट क्या होता है कि ज्यामितीय का एक बिंदु एक स्थान है। एक क्या है? ये एक पैलेस है। एक क्या है? स्थान है। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसमें कोई चौड़ाई भी नहीं होती है, कोई लंबाई भी नहीं होती है और ना ही कोई गहराई होती है। तो जैसे हम बिंदु को लिखते हैं तो इसको कोई मेजरमेंट है इसका? जैसे हम एक बिंदु ऐसे दे दिए, चाहे कुछ भी ऐसा दे दिए, ऐसा दे दिए, ऐसा दे दिए, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बिंदु। ठीक है। तो दोस्तों इसका बिंदु जो होता है वो ज्यामितियों में एक स्थान है। इसका ना ही कोई आकार होता है और ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई लंबाई होती है। उसके बाद बात करते हैं लाइंस। क्या होता है? लाइंस। लाइंस मीन्स होता है रेखा। क्या होता है? रेखा। तो रेखा किसको कहते हैं? जब हम एक ये जैसे देखिए कि आप ये एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको क्या बोलेंगे? रेखा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? एक पंक्ति में अनंत बिंदु होती है। इसमें जो होती है, जैसे हम इसको करें तो ये अनंत बिंदु, जैसे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये बनता है बिंदुओं से मिलकर। तो एक लाइन में केवल ये जो होती है लंबाई होती है, रेखा में क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है कि ये कितना लंबा है। देख रहे हैं आप, ये रेखा हम खींच रहे हैं, ये कितना लंबा है। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अगर हम यहाँ अंतिम बिंदु तो उसको बताते हैं आगे क्या कहते हैं। रेखा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होती है। जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और कहीं ले जाएंगे, ये एक जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रेखा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो दोस्तों जैसा कि हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों ये बताते हैं हम कि रेखा खंड आखिर लाइन सेगमेंट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये जो है, अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। किसकी? लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड। क्या होता है? रेखा रेखा खंड। तो रेखा खंड क्या होता है कि रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे हम ये एक खींच लिए, इसको क्या बोलेंगे? लाइन। अब इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे दोनों में जो होता है क्या होता है? बिंदु होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रेखा खंड के अंत में दो बिंदु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो आपको डिफरेंस पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। तो आप याद रखिएगा कि लाइन जो होता है वो सीधे एक बिंदु से ऐसे चलता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, अंतिम पॉइंट नहीं होता। लेकिन रेखाखंड का दो पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? रेखा खंड। तो दोस्तों जैसे कि अब बात कीजिएगा कि क्या होता है, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं गिटार। क्या होता है? गिटार। तो गिटार क्या होता है? तो जैसे गिटार में देखते हैं कि एक चीज़ दूसरे से बंधा रहता है, मतलब वो देखे होंगे आप, इमेजिन कीजिए, तो वो होता है लाइन सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि रे मीन्स किरण। क्या होता है? रे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि रे हैज़ वन एंडिंग पॉइंट। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक टॉर्च जलाते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक ऐसे करके टॉर्च का ये सरफेस है। ठीक है। अब इसमें से जो प्रकाश होता है वो इस टॉर्च के अकॉर्डिंग ऐसे 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 इधर उधर फैल जाता है। ठीक है। तो जैसे आप सूरज को देखिए, एक सूरज होता है ऐसे, और इसका पूरा इधर ऐसे ऐसे, मतलब पूरा इसका क्या होता है? फैल जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है, तो बहुत से जब ये मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? रे। ठीक है। ये क्या होता है? रे मीन्स किरण। ठीक है। तो इसमें जैसे टॉर्च लाइट हो गया, सन, ये सूर्य हो गया। जैसे सूरज को आप देखते नहीं है कि ये सूरज है, इसके आसपास ये सब जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? रे। कि इससे एक किरण निकलती है, जैसे एक पॉइंट से
अनगिनत निकले तो उसको यही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को बोलते हैं इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट। तो जैसे संरेख बिंदु क्या होता है, तो दोस्तों इसकी देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि सब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि होता है कि तीन या कितना, तीन, इसमें एक दो की बात छोड़ दीजिए, इसमें तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो इसको हम संरेख बिंदु कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम असंरेख भी कह सकते हैं। जैसे अब देखिए कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसा हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको इधर से बंद कर देते हैं, इसको ऐसे। अब इस पे एक पॉइंट हम यहाँ दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, तो कम से कम तीन बिंदु रहेगा, तब ये क्या है, संरेख। इसको कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर। उसके बाद अगर मान लीजिए तीन से अधिक हो, फिर भी होगा, तीन या तीन से अधिक, लेकिन तीन से अगर कम होगा तो वो असंरेख बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि संरेख बिंदु किसको कहते हैं। तो जो ये पॉइंट होता है, मतलब एक लाइन पे कम से कम तीन पॉइंट होना चाहिए। कितना, तीन। तीन से अधिक हो सकता है लेकिन तीन से कम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि संपाती या संगामी रेखा क्या होता है, कॉनकरेंट लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। संपाती। तो संपाती क्या होता है, सो देखना है इसमें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संपाती कहा जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि यदि वो सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे देखिए क्या, तो जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से हम रेखा खींच देते हैं, एक रेखा ऐसे खींच दिए, एक रेखा ऐसे खींच दिए, एक ऐसे खींच दी, ये सीधा होता है, हम ऐसे खींचने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये हुआ क्या, संपाती रेखा। क्योंकि आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पे तीन रेखा, तीन या तीन से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तीन। तो ये एक दिख रहा है आपको, ये दूसरा है, और ये जो है ये क्या है, तीसरा है। तो देखिए एक बिंदु से होकर गुजरते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। अब इसका हम नाम भी रख सकते हैं, जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी, डी, ई, एफ, ऐसे हम इसका नाम भी रख सकते हैं। तो इसमें होता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संपाती कहा जाता है यदि वो सभी एक उपनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों ये था लाइन का, और हम एंगल की बात अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।